बताओ सब कि हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम क्या था। पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। क्या था? उनकी बहन का क्या नाम था? क्या नाम था? होलिका नाम था। क्या नाम था उनकी बहन का? होलिका को कौन सा वरदान मिला था? हाँ, होलिका जो है आग में नहीं जल पाएगी, यही वरदान मिला था। है बस समझ में। तो हिरण्यकश्यप किसको मार देना चाहते थे जान से? हाँ, अपने पुत्र को, प्रहलाद को। क्यों क्यों मार देना चाहते थे? हैं? क्यों मार देना चाहते थे? क्योंकि वह उनके पुत्र जो है भगवान विष्णु को मानते थे, इसलिए। और हिरण्यकश्यप जो था भगवान विष्णु को नहीं मानता था, इसलिए होलिका से क्या बोले कि प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के चिता पर क्या करने के लिए? बैठ जाने के लिए। तो क्या हुआ? होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। है बस समझ में। देखो 4 तारीख को है होली, ठीक है। तो होली पर आज हम जो निबंध लिखवाए हैं उसे पढ़ करके एक बार समझा देते हैं, ठीक है। और अपन घर से याद करना सब। सबसे पहला होली पर निबंध हम लोग क्या देख रहे हैं? होली पर निबंध। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यानी होली जो है वह प्रमुख त्योहार, मतलब सारे त्योहार में से वो क्या है? एक त्योहार है, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होली हर साल फागुन यानी मार्च के महीने में विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ मनाई जाती है। यानी होली कब मनाई जाती है? मार्च के महीना में। किस महीना मनाई जाती है? मार्च के महीना में, जो कि फागुन की साल के फागुन भी होता है। ये विभिन्न रंगों से यानी अलग अलग प्रकार के रंग के साथ खेला जाता है। होली का त्योहार पूरे भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यानी पूरे भारत में होली जो होता है सारे लोग बहुत ही धूमधाम से क्या करते हैं? मनाते हैं। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान भी बनाई जाती है। होली के दिन क्या होता है? हमारे घर में पुआ, पूरी, आलू दम, खीर, ये सारी चीज क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। और होली के दिन अक्सर क्या बोला जाता है? शाकाहारी ही भोजन करना चाहिए। जैसे कि पुआ, पकवान, सब्जी बना करके हमें खीर उर बना करके, पनीर बना करके खाना चाहिए। मीट मछली नहीं खाना चाहिए। होली का त्योहार लोग आपस में गले लगकर और एक दूसरे को रंग लगाकर मनाते हैं, ठीक है। कैसे मनाते हैं? एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग भी लगाते हैं। जो हमसे बड़े होते हैं उनके मतलब कि चरण पर क्या करते हैं? रंग लगाते हैं, और जो छोटे होते हैं उन्हें गाल पे रंग लगाते हैं, ठीक है। इस दौरान धार्मिक और फागुन गीत भी गाए जाते हैं, ठीक है। यानी होली जब शुरू होता है तो लोग गीत उत भी गाना शुरू करते हैं, गाते हैं, होली का गीत गाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होली से एक दिन पहले क्या किया जाता है? होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन समझते हो सब? जो कि होलिका को जलाते हैं। हाँ, बहुत सारी लकड़ी को इकट्ठा करके और रात के समय में इसे क्या किया जाता है? जलाया जाता है। होली का त्योहार मनाने के पीछे एक प्राचीन इतिहास है। प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर था जो भगवान विष्णु का क्या करता था? विरोध करता था। विरोध मतलब कि भगवान विष्णु को मानता ही नहीं था, ठीक है। क्या करता था? नहीं मानता था, ठीक है। उसके एक दुष्ट बहन थी जिसका नाम होलिका था। किसकी बहन थी? हिरण्यकश्यप की एक दुष्ट बहन थी। दुष्ट मतलब कह सकते हैं कि बहुत बुरी बहन थी, ठीक है। वो थी किसकी? हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसका नाम क्या था? होलिका। क्या नाम था? होलिका। कश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे।
मतलब एक हिरण्यकश्यप जो है उनके एक पुत्र भी थे। कौन थे? पुत्र, जिनका नाम क्या था? प्रहलाद। क्या था? प्रहलाद। ठीक है, वो भगवान विष्णु के क्या थे? भक्त थे। क्या थे? भक्त थे। ठीक है, लेकिन हिरण्यकश्यप जो थे ना वो भगवान विष्णु को नहीं मानते थे, लेकिन उनके जो पुत्र थे वह उन्हें बहुत मानते थे। आए बात समझ में? इसी कारण कश्यप ने अपनी बहन होलिका से पुत्र प्रहलाद को जान से मारने के लिए लेकर आग में बैठने को कहा, क्योंकि होलिका को आग में ना जलने की वरदान प्राप्त थी। यानी भगवान विष्णु को जो प्रहलाद था बहुत ज्यादा मानता था, इसीलिए हिरण्यकश्यप मतलब उनको, किनको? अपने पुत्र को चाहते थे कि जान से क्या कर दे? मार दे। तो जान से मारने के लिए वो अपनी बहन को क्या किए थे? बुलाए थे, होलिका को, और बोले होलिका से, होलिका तुम प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के क्या कर जाओ? बैठ जाओ, अग्नि में क्या करो? बैठ जाओ। अब मान लो, अब सोचोगे सब कि सर जी प्रहलाद होलिका जब बैठेगी अग्नि में तो वो नहीं जलेगी। तो नहीं जलेगी क्योंकि उसको वरदान मिला था। क्या मिला था? हाँ, वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी। तो वही क्या की कि प्रहलाद को लेकर के आग में बैठ गई। कौन बैठ गई? होलिका। होलिका बैठ गई। कौन बैठ गई? होलिका। हाँ। उसके बाद होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ जाती है, लेकिन प्रहलाद आग में सुरक्षित बचे रह जाते हैं। ठीक है, होलिका जो है वो क्या करती है कि प्रहलाद को अग्नि में, कह सकते हैं चिता में लेकर के बैठ जाती है। क्या कर जाती है? बैठ जाती है। लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता है। जब चिता में बैठती है तो प्रहलाद को कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्रहलाद आग में सुरक्षित बचे रह जाते हैं, जबकि होलिका उसी चिता में जलकर भस्म हो जाती है। क्या होती है? हाँ, जलाना किसको था? प्रहलाद को, लेकिन जल कौन गया? होलिका। कौन जल गया? होलिका। होलिका उसी में जल के क्या हो गई? भस्म हो गई, राख हो गई। ठीक है, ठीक है। और इसी को याद करते हुए होली से एक दिन पहले हमारे भारतवासी क्या करते हैं? होलिका दहन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? होलिका दहन मनाते हैं। ठीक है, इस बार की होली कितने तारीख को है? 4 तारीख को। कितने तारीख को है? 4 तारीख को। तो समझ में आ गया सब कुछ?